अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। भैंसा फिरका वाराना तशद्दुद वाक़े में 2 काउंसलर्स बिशमुल 14 अफराद गिरफ्तार। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 189 नए केसेस। दाई दीन हजरत मौलाना गुलाम नबी शाह नक्शबंदी का सानह इर्तिहाल। और तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में दर्ज हरारत 38.3 डिग्री। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के भैंसा टाउन में इतवार की रात पेश आए फिरका वाराना तशद्दुद के वाक़े में 14 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनमें 2 सेटिंग काउंसलर्स भी शामिल हैं। ज़िले एसपी निर्मल विष्णु वारियर ने बताया कि तशद्दुद वाक़े पर 15 केसेस दर्ज किए गए हैं और 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 काउंसलर्स भी शामिल हैं। मजीद खाती फरार हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए 6 टीमों को तश्कील दिया गया है। फिलहाल टाउन में हालात पुरअमन हैं। सोशल मीडिया पर गलत इत्तलात फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और व्हाट्सएप पर अफवाहें फैलाने वालों और ग्रुप एडमिन्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस के 189 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,342 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,646 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 3 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 176 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,96,916 हो गई है। शादी से ऐन कबल होने वाला दुल्हा फंक्शन हॉल नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से शादी रुक गई। ये वाक़या हैदराबाद के बंडलागुड़ा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक अजमत नामी नौजवान की शादी जिया गुड़े की रहने वाली एक लड़की से 8 मार्च को बंडलागुड़ा के एक फंक्शन हॉल में मुकर्रर थी। लड़की वालों ने बताया कि रुक़े तकसीम हो चुके थे, पकवान भी हो गया था कि अचानक दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। लड़के वालों का कहना है कि लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया। ये मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। दाई दीन व शहर हैदराबाद के मारूफ आलिम हज़रत मौलाना गुलाम नबी शाह नक्शबंदी के सानह इर्तिहाल पर इजहार ताज़ियत करते हुए अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि मौलाना गुलाम नबी शाह नक्शबंदी के इंतकाल से मिल्लत इस्लामिया एक बाअमल दाई दीन से महरूम हो गई है। मौलाना गुलाम नबी शाह नक्शबंदी खुसूसियत के साथ गैर मुस्लिम बरादरान वतन में दीन की दावत का काम इंतहाई तड़प खुलूस के साथ किया करते थे। मौलाना चाहते थे कि लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और उनके लाए हुए दीन पर ईमान लाते हुए दुनियावी व आखिरी कामयाबी हासिल करें। मौलाना मरहूम को मसलक से ज़्यादा मकसद की फ़िक्र थी। वो हमेशा अपनी ज़िंदगी में मुसलमानों को दावत दीन का काम करने की तरगीब देते रहे और ख़ुद भी अपनी आखिरी सांस तक फरीज़े शहादत हक़ को अंजाम देते रहे। वो एक इल्मदोश शख्सियत के मालिक थे। उनकी किताब कल की औता ने कई एक लोगों के जहनों को हक़ की जानिब मोड़ा है। मौलाना के बयानात इंतहाई सादा और लोगों के अमल की जानिब राग़िब करने वाले हुआ करते थे। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और रायलसीमा में मौसम खुश्क रहा। आज़म तरीन दर्जे हरारत 38.3 डिग्री सेल्सियस आदिलाबाद ज़िले में दर्ज किया गया, जबकि रायलसीमा के कड़पा में 37.8 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत दर्ज किया गया। अक़ल तरीन दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में दर्ज किया गया, जबकि रायलसीमा के नंदीगामा में दर्जे हरारत 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हैदराबाद में आज़म तरीन और अक़ल तरीन दर्जे हरारत बिल तरतीब 35.4 और 21.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हैदराबाद में एक बीवी ने शौहर का कत्ल करने के बाद उसकी नाश को घर के एक हिस्से में दफन कर दिया। ये वाक़या शहर के वनस्थलीपुरम में पेश आया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता माह लापता होने वाले 38 साला गगन अग्रवाल की नाश उसके दूसरी बीवी के मकान से बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक गगन अग्रवाल, जिसने 2 साल कबल पहली बीवी से तलाक ले ली थी और गुज़िश्ता जून में नौशीन बेगम से शादी की थी। गगन 8 फरवरी को अचानक लापता हो गया, जिस पर नौशीन और गगन के भाई ने एलबी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया और इस मामले की तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ है कि गगन का कत्ल करने के बाद उसे घर में दफन कर दिया गया था। वनस्थलीपुरम पुलिस ने इस सिलसिले में नौशीन को तहवील में ले लिया है।
शब मेराज और शब बारात के पेश नज़र अवामी तकरीबात पर महाराष्ट्र हुकूमत ने वक्ती पाबंदी आयद कर दी है क्योंकि रियासत में कोरोना वबा में तेज़ी से इजाफा हुआ है। उसके पस मंज़र में हुकूमत महाराष्ट्र ने शब मेराज और शब बारात के लिए गाइडलाइन मुरत्तिब की है। शब मेराज व शब बारात में तमाम मुसलमान अपने अपने हल्कों में मसाजिद, इबादत गाहों और खानकाहों में हाज़िरी देकर इबादत करते हैं और शब मेराज और शब बारात में रात भर इबादत में मशगूल रहते हैं, जिसकी वजह से मसाजिद और क़ब्रस्तानों में भीड़ भाड़ होती है। इसलिए इस साल शब मेराज व शब बारात पर भीड़ भाड़ के जमा होने पर हुकूमत महाराष्ट्र ने पाबंदी आयद कर दी है और मुकर्ररा हद में ही मसाजिद और क़ब्रस्तानों में इबादत और रियाजत की इजाज़त दी है। 11 मार्च की शब से 12 मार्च की सुबह तक किसी भी किस्म के जलसे, जुलूस और अवामी तकरीबात पर पाबंदी आयद रहेगी। इसी तरह 28 मार्च शब बारात में भी किसी भी किस्म की भीड़ भाड़ करने पर पाबंदी आयद रहेगी। दिल्ली हुकूमत के इन हॉस्पिटल्स में अब हर उम्र के लोगों को मुफ्त में कोरोना वायरस टीके लगेगा। फ़िलहाल दिल्ली में हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंट लाइन वर्कर, 60 साल से ऊपर वाले बुजुर्ग और 45 से 59 साल के बीमार लोगों का ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है। उन लोगों को कुछ शराइत के साथ दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स में मुफ्त में वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन अब दिल्ली हुकूमत हर उम्र के लोगों के लिए ये सहूलियत शुरू करने का प्लान बना रही है। दिल्ली हुकूमत अपने बजट में ये फ्राहमी करने जा रही है कि अब हर उम्र के लोगों को दिल्ली हुकूमत के हॉस्पिटल्स में मुफ्त में वैक्सीनेशन मिल सके। कोरोना के बढ़ते हुए ख़तरे ने एक मरतबा फिर महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। महाराष्ट्र में मुसलसल कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। हुकूमत की जानिब से मुसलसल लोगों को ज़ाब्ते पर अमल करने की हिदायत की जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने मफाद के लिए लोगों की ज़िंदगियों से खेल रहे हैं। ऐसा ही एक जाली फ्रॉड का मामला सामने आया है। ये मामला इस वक्त सामने आया जब मुंबई के थारू के टेक्नोलॉजी कंपनी में लीगल एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर काम करने वाले बेरुदेव सर्वे ने बहुलेस में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी कंपनी में सर्विस प्रोवाइडर क्लाइंट के ओहदे पर काम करने वाले मुलजिम साजिद खान ने रमेश खपरानी नाम के एक मरीज से उसके खून और दिगर नमूनों की रिपोर्ट आने से पहले ही थैरो के टेक्नोलॉजी कंपनी के लेटर हेड पर कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव लिखकर मरीज को दे दिया था। रमेश खैरानी की रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि वो कोरोना मुस्बत हैं। शिवाजी नगर पुलिस ने इस मामले में मुलजिम अब्दुल साजिद खान को गिरफ्तार कर लिया। ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी के मामले में और आलमी वबा एक्ट की खिलाफ वर्जी, कंपनी के क़वायद की खिलाफ वर्जी के मामले में केस दर्ज किया गया है। उसके साथ ही पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस मामले में कौन कौन लोग शामिल हैं। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में वाक़ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने दिल्ली पुलिस को एडवोकेट महमूद पराचा के दफ्तर में तलाशी मुहिम चलाने के इक़दाम पर हुक्म इल्तिवा जारी किया है और इस सिलसिले में महमूद पराचा की जानिब से दायर करदा दरख्वास्त पर 12 मार्च को अहकामात सुनाने का ऐलान किया है। एडवोकेट महमूद पराचा ने 9 मार्च को अपने दफ्तर में दिल्ली पुलिस की तलाशी मुहिम के खिलाफ अदालत में दरख्वास्त दाखिल की थी। अहमदाबाद सेशन अदालत ने दहशत गर्दी के इल्ज़ामात का सामना कर रहे 2 मुस्लिम नौजवानों को नाकाफ़ी सबूत की बुनियाद पर मुकदमे से बरी कर दिया। मुलजिमीन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने कर्नावती ट्रेन में बम धमाका करने की साजिश रची थी और महाराष्ट्र और गुजरात से कुछ लड़कों को पाक मकबूजा कश्मीर और बांग्लादेश दहशत गर्दी की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए भेजा था। खुसूसी जज DV शाह ने मुलजिमीन मोहम्मद आमिर, शकील अहमद और सैयद आकिफ सैयद ज़फ़रुद्दीन, जिनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के सकाफ़ती शहर औरंगाबाद से है, को ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 124, 121 से 120B और गैर क़ानूनी सरगर्मियों की रोकथाम वाले क़ानून UAPA की दफ़ात 10, 13, 198, 19, 20 के तहत कायम मुकदमे से बरी कर दिया है। मुलजिमीन के खिलाफ 26 सरकारी गवाहों ने अदालत में गवाही दी, लेकिन अदालत ने उनकी गवाही को मुलजिमीन को कसूरवार ठहराने के लिए नाकाफ़ी पाया। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। भैंसा फ़िरका वाराना तशद्दुद वाक़े में 2 काउंसलर्स बिशमुल 14 अफराद गिरफ्तार। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 189 नए केसेस। दाइए दीन हज़रत मौलाना गुलाम नबी शाह नक्शबंदी का सानह इर्तिहाल। और तेलंगाना के ज़िले आदिलाबाद में दर्ज हरारत 38.3 डिग्री। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।